कहाँ तक हो गया है लाभ किताब निकला। क्षेत्रफल चैप्टर में 91 तक हो गया है ना। चलो 92 नंबर से देखो, 92 नंबर से देखेगा हिसाब, 92 नंबर ना होगा। एक त्रिभुज की परिमिति 30 है। मान लो कोई भी त्रिभुज तुमको मालूम नहीं है, लेकिन परिमिति कितना है मान लो ऐसा कोई त्रिभुज लेकर परिमिति 30 है और क्षेत्रफल कितना है वो भी 30 है। परिमिति 30 और क्षेत्रफल 30 है। यदि इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है 13 है, तो ध्यान दो क्षेत्रफल दे दिया है 30, तो हमारे नजर में क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अगर कोई भी फार्मूला नहीं मालूम है, 1/2 गुने ऊंचाई, तो मान लो ऐसा तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना 30 आना चाहिए। तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना 30 आना चाहिए। और क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, अब बोल दिया है क्या इसकी सबसे बड़ी भुजा कहने का मतलब तीनों में कौन बड़ी भुजा। और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि एगो 13 दे दिया है, 13 बड़ी भुजा, 13 भुजा अगर क्या कुछ आता है ध्यान में 13 है, 5 12 13, हाँ एगो ध्यान आ गया तो जरूर समकोण त्रिभुज होगा। समकोण मान लो कि आधार 5 ही है तक 12 5 ऐसा हो गया, तो क्या ऐसा त्रिभुज तो मान लो कि समकोण त्रिभुज। अब क्या अब जोड़ का बदलाव 30 आ रहा है, परिमिति 30 आ रहा है, 12 13 25 अपान 30 आ गया। और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कोई आधार होगा तो देखो क्षेत्रफल भी आ गया 30। तब हम कन्फर्म हो गए कि समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 5 एक भुजा 12 एक भुजा 13, कर्ण 13 है। अब बाकी दोनों में कोई लंबा कोई आधार हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन हो गया 5, छोटी भुजा कितना हो गया 5, छोटी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। और समझे कि ना करो। तो 93 नंबर देखो, एक त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है। 3 4 5 कैसा त्रिभुज नजर आ रहा है तुमको समकोण। तीनों भुजा अलग अलग विषमबाहु बोल सकता है। अगर विषमबाहु बोलेगा तो विषमबाहु का सूत्र ए से निकालो और परिमाप सब हीरो का सूत्र निकालो लंबा चौड़ा। लेकिन अगर जानकारी हो गया कि भाई विषमबाहु है लेकिन इधर समकोण त्रिभुज है कि ना। विषमबाहु मतलब भुजा को देखकर तो देखो समकोणों त्रिभुज को भुजा देखकर तो विषमबाहु बोल सकते हैं, लेकिन कोण के साथ देखते तो समकोण त्रिभुज। कोण को हम ध्यान में रखते हैं, अगर कोण ध्यान में ना रखेंगे तो विषमबाहु है ही है, सब भुजा अलग अलग है। लेकिन अगर कोण ध्यान में आएगा कि समकोण त्रिभुज है विषमबाहु के साथ साथ, तब तुमको फॉर्मूला याद है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर तुम भुजा खाली तीनों भुजा अलग देख लिया, तुमको लगा कि तुम विषमबाहु है, असमकोण तुमको ध्यान में नहीं है, असमकोण बाई चांस नहीं होता है तो लंबा फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ विषमबाहु है लेकिन समकोण वाला ध्यान में आ गया तो सबसे आसान फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये बोला है एक त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है, इस भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ऐसे एक क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन बोलता है कि जो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो पहला तीनों के मध्य बिंदु मिला देंगे तो यही ना बनेगा। तीनों के देखो ध्यान से, तीनों के मध्य बिंदु मिलाएंगे तो ऐसा त्रिभुज बनेगा। तीनों के मध्य बिंदु मिला देंगे तो ऐसा त्रिभुज बनेगा। अगर सीधा बोलता है जो 3 4 5 भुजा वाले जो त्रिभुज बने ओकर क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई यही आता है ना। कितना आ जाता तुमको, अगर पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ता तो 6, लेकिन बोलता है पूरा त्रिभुज का नहीं निकालो। त्रिभुज बना बहुत बढ़िया, लेकिन तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एगो तनी को त्रिभुज बनता है, ओकर क्षेत्रफल निकालो। ये तो भाई 6
पूरा का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमको क्या, जो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो तनिकवा त्रिभुज बन गया, ओकर क्षेत्रफल कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा। सबसे पहले बात तो ये जानना होगा कि ये पूरा का क्षेत्रफल 6, तो 6 से कम ही ना आएगा, 8 तो आएगा कि 8 का 5, 3 नहीं। पहले ये जानना होगा कि घर है, ये घर का क्षेत्रफल 8, हम जान गए कि ये घर का क्षेत्रफल कितना, तो हम पहले जान गए वो सब बराबर बराबर है, 4 गो घर बराबर है, 4 से भाग कर तो एगो घर का क्षेत्रफल 2 हो गया। बात समझा कि ना। उसी प्रकार अगर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो 4 गो त्रिभुज बराबर बराबर बनता है। ऐसे देखने से बड़ा छोटा नजर आता होगा, लेकिन जब सही से बनाएंगे तो चारों त्रिभुज क्या होगा, बराबर बराबर। तो अब एक गो त्रिभुज के बारे में पूछा था, कैसे भाग इसमें करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करें तो 3/2 मतलब 1.5 आ गया। जो छोटका त्रिभुज बना ओकर मान कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 1.5 या 3/2 ये लिख ले, भाग ना किया है, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझा कि ना। एक समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 भुजा वाला। अब बोलता है इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं तो उससे जो बनता है त्रिभुज ओकर क्षेत्रफल निकालो। अगर हम ऐसे निकाले तो 6 आ गया, लेकिन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर ही छोटका त्रिभुज बन रहा है, तो अब ओकर क्षेत्रफल, तो ओकर कोई फार्मूला, छोटका का तीनों भुजा तोरा मालूम है नहीं तो फार्मूला कहाँ से लगाएगा। तब हम दिमाग लगाए, इसमें तो 4 गो बन गया रे त्रिभुज, तो चारों बराबर बराबर होगा, इसलिए एकड़ बोलेगा तैयो 4 से भाग करो तो एगो निकला है, एकड़ बोलेगा तैयो 4 से भाग करेगा तैयो ना, एकड़ बोलेगा तैयो, है कि ना। किसी त्रिभुज का उसमें से बोलेगा तो 4 से भाग करेंगे। आगे 94 नंबर, 94 नंबर है प्रश्न देखेगा। एक त्रिभुजाकार खेत है 20, 21, 29। क्या लग रहा है, कौन त्रिभुज तुमको नजर आ रहा है, हाँ, समकोण, सब भुजा लग रहा है, हाँ, तो क्या 20, 21, 29 याद है, ये अंदाज की होना तो चाहिए, हाँ 20, 21। देखो ऐसे लग रहा है विषमबाहु, अगर विषमबाहु कर दिया तो उससे भी क्षेत्र निकलेगा, लेकिन 20, 21, 29 हम दिखवा दिए थे, 20, 21, तब तुमको एगो रहा था कि चलो भाई 1/2 आधार गुना चाहिए, आराम से बना सकते हैं। तो आ गया। अब होता ऐसा कोई खेत है और खेत 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल, अब इसमें मान लो कि गेहूँ लगा था, अब बोलता है कि स्टाफ को या जन को बोला कि काटने चलो, तो बोला कि हम भाई एरिया के अनुसार भर 100 के एक दिन नहीं, एरिया के अनुसार काटेंगे। तो कैसे काटेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर, देखो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 4.5 रुपया में कितना काटेंगे, 1 वर्ग मीटर, वर्ग मतलब क्या, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, मतलब इस तरह ये जो 1 मीटर जो आएगा उतना काटने में 4.5 रुपया। तो पहले तो देख लेंगे एक क्षेत्रफल कितना है, जो जमीन है तो बदलाव, तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो मतलब आधार कितना, देखो आधार ऊंचाई में कोई आधार कोई ऊंचाई हो सकता है, इतना नहीं कि 20 की ऊंचाई की 21, ये भाई ये नहीं रहेगा कम, लेकिन ये दोनों में कोई इधर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 21 मीटर कैसे 2 से 10, तो क्या हो गया 210 मीटर स्क्वायर। जमीन कितना हो गया 210, और खर्च फसल बोला काटने का खर्च कितना 210 मीटर स्क्वायर है, और खर्चा बोला 4.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काटो, कटेगा तो क्या मतलब है, दशमलव काटेंगे तो दशमलव तो बटा में 10, तो एक सुना कट गया। अब गुना करो 21 25 105 हासिल 10, 21 चौका 84 या 10 94, मतलब कितना रुपया 945। बस समझ आ रहा है कि ना।
आगे देखो 95 नंबर प्रश्न देखेगा। 95 नंबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड, कोई खेत है समद्विबाहु त्रिभुजाकार लेकिन समद्विबाहु, समद्वि मतलब क्या, त्रिभुज में दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या था, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो बराबर, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई त्रिभुज जेकर दो भुजा मतलब ऐसा ऐसा ई दोनों भुजा बराबर, ऐसा कोई खेत हो सकता है जेकर दो भुजा क्या हो बराबर हो। और बोलता है कि इस ऐसा खेत है और 1250 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 5 लाख रुपया लग गया है। कोई जमीन है, लगता शहर का जमीन है, ऐसा भी जमीन हो सकता है, आदमी कैसनो जमीन मिलेगा। अब वहाँ रेट कैसे है, 1250 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम क्या रुपया 1250। कोई आदमी 5 लाख में जमीन खरीद लिया, तो मतलब कितना मीटर स्क्वायर जमीन होगा, क्या करेंगे, 5 लाख में 1250 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, जैसे 1 मीटर का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का दाम हो गया 1250, 5 लाख रुपए, जैसे कि 1 मीटर का दाम हो गया, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपया जमीन का, मान लो 1 मीटर स्क्वायर का, अब तुम 50 रुपया में जमीन खरीदा, कै मीटर जमीन खरीदा दिया, कै मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर ई ना कि 5 मीटर स्क्वायर ना, यहाँ से आना पर 1 मीटर, ऐसा नहीं, मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर है 1 मीटर है, ऐसा होगा, समझे कि ना। 5 मीटर स्क्वायर तक गुना ऐसा कोई संख्या होगा जो 4 मीटर नहीं, 1.25 मीटर नहीं, तब गुना करके पूरेगा 5, ऐसा होगा, ये ना कि एगो लंबाई मतलब खाली ईंटा रखते चलो इतना हो गया जमीन, भाई जमीन पर क्या करेगा, है कि ना। तो वो हाल ऐसा त्रिभुजाकार खेत है जिसका रेट कितना है 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर और लगा है 5 लाख, तब मतलब जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 लाख में कैसे भाग करेगा, 1250 से भाग करेगा, जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा जमीन का क्षेत्रफल। अब काटो क्या 125 चौका 500 और डबल सुनना है कि ना, अब बोल सकता है जमीन कितना खरीदा गया है 400 मीटर स्क्वायर, कितना जमीन का एरिया क्या होगा 400 मीटर, और बोलता है जमीन है ओकर आधार देले है 40 मीटर, देखो जमीन का आधार कितना, तो बोलता है भूखंड की बराबर भुजा में पड़ते हैं, मतलब कि ई तो भुजा 40 दे दिया, अब ई दोनों तो बराबर बराबर भुजा, ओकर वैल्यू कितना, ओकर वैल्यू क्या, ओकर लंबाई कितना वो निकलना है, तो बतलाओ ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज ओकर क्षेत्रफल देले है, आधार भी देले है, तो हमको ई भुजा का, तो बतलाओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अरे तो पूरा फॉर्मूला याद कर लिया, चलो ये अच्छा बात क्या कि पूरा फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन हमको पूछना एकड़ वैल्यू, हाँ क्या हुआ, हाँ देखो ध्यान से एकड़ वैल्यू पूछ रहा है, कोई क्या वैल्यू, तो हम क्या करेंगे आधार मालूम है, तो अगर एक लाइन सीधा आएगा एक का नाम क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई निकाल सकता है, ई वाला तो निकलना भी टफ न चला रहा है, लेकिन त्रिभुज में आधार मालूम है, वो एकड़ मान पूछता ना कि ऊंचाई कितना है ना बीचे बीच, या ऊंचाई मतलब लंबाई कितना है कोनिया वाला, तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकालते हैं भाई क्षेत्रफल दे ले आधार दे रहे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं आधार गुने ऊंचाई, इधर लिख सकते ई भाई 400 आल है, और उसमें क्या आधार हमको 40 देने हैं, तो ऊंचाई भाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई मतलब इतना ऊंचाई है, लेकिन जमीन का है ना बीचे बीच वाला जो वो है वो आएगा, तो देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर 4 से क्या मतलब 10 मतलब है, लेकिन 2 है, तो लिख सकता है ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई बराबर 10 दूना 20 मीटर, तो हमको इसको निकालने से पहले एकड़ वैल्यू कितना गया 20 आ गया, क्या गया 20 आ गया, लेकिन हमको 20 निकाल का भी कोई फायदा नहीं हुआ, अरे वो बात 20 ना निकालते तो और कुछ निकल वो नहीं करता है कि ना, कि 20 निकाल का फायदा भी ना हुआ, अब 20 ना निकालते तो निकालते क्या है कि ना, क्या निकाल एकड़ मान कैसे निकालते हैं, हाँ 20 निकाल का कुछ फायदा ना हुआ, लेकिन एगो बात हो गया अगर कोई भुजा सीधा सीधे ऊपर से नीचा गिरे तो क्या डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री, तो 90 के सामने एनहू 90 तो ये भी कर, तो दोनों तो एक तरह से बराबर है, ध्यान दो अगर बीचे बीचे गिरा तो यहाँ से यहाँ 40 तक इतना दूर कितना, इतना दूर भी, तो ध्यान दो ई आधार 20 हो गया, ऊंचाई भी कितना है, देखो ई आधार 20 ऊंचाई 20, कोण निकालना है ना,
भुजा निकाला था, क्या फॉर्मूला होगा बताओ तो? हाँ, रूट अंडर 20 के स्क्वायर जोड़ 20 के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ना है कि भुजा बोलो या कर्ण बोलो, कर्ण का मान निकालो, है कि ना? भुजा बोलो या कर्ण, वही ना बोला है। तो एनहू अगर निकालते तो फिर होगा आधार के स्क्वायर, ऊंचाई के स्क्वायर, है कि ना? तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। अभी 20 का स्क्वायर 400, 400 और 400 का जोड़ेंगे तो 800। 800 का वर्गमूल निकालो। क्या 5 लीटर? बड़ा पूछा, ध्यान का बच्चा निकाल। अरे 2 20 है तो 20 गुना 20 400 गुना 2। अगर 800 से तोड़ेंगे 20 गुना 20 गुना 2 तो 20 रूट 2 कितना हो गया? 20 रूट 2। 80 के तो ना तोड़ दिया था तुम। 4 चौका 16 और 5 4 800 का। बात समझ में आया कि ना? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अब चालू हो गया यहाँ पर। एक वो है ठीक है समद्विबाहु वाला। समद्विबाहु एक त्रिभुज खेत था जिसका 2 भुजा आपस में बराबर था। जन्म करते हैं अब बोलते हैं ओकर जमीन का रेट है 1250 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर जमीन खरीदेगा। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर है 1 मीटर स्क्वायर, ओकर दाम 1250 तो 5 लाख लग गया। तो जरूर जमीन का क्षेत्र कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो जमीन का क्षेत्र समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। और समद्विबाहुओं का फॉर्मूला स्पेशल होता है, लेकिन उससे पहले क्या आधार ऊंचाई तो सबके लिए सामान्य होना। आधार दे दिया तो एक ऊंचाई निकाल दिए, और जैसे ऊंचाई निकाली तो बीचे बीच कटा, एने भी लंब तो ये आधार ये ऊंचाई तो एने भी कर, अगर एने से निकाले तो आधार ऊंचाई कन आता तो 20 रूट 2 आ गया। जो बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा का मान कितना? 20 रूट 2 मीटर। 20 रूट 2 मीटर। छियानवे नंबर तो रिपीट वाला प्रश्न बनाओ ना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 30, समकोण त्रिभुज का, और कर्ण का मान 13, तो छोटा भुजा कितना? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 30, और उसका कर्ण दे दिया है 13। कर्ण दे दिया है कितना? 13। तो बताओ उसके छोटा भुजा कितना? तो याद है कर्ण 13, खाली कर्ण 13 याद हो जाए तो बाकी 2 भुजा कितना कितना? हाँ, समकोण दे दिया तो 12 भाग, कर्ण दे दिया 13, तो जैसे जानेंगे एगो 12 एगो 5। और क्षेत्रफल भी चेक कर लो, क्या 30 आएगा? क्षेत्रफल 30 आएगा कि ना? 1/2 आधार गुने भाई आ गया। तो चलो इतना कन्फर्म होगा कि भाई यह होगा। तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन हो जाएगा? 5। छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा बराबर 5 मीटर। छोटी भुजा बराबर कितना हो गया? 5 मीटर। छोटी भुजा बराबर 5 मीटर। ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखा, 5 सेंटीमीटर। समझा कि ना? अगला प्रश्न है 97 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आ गया फिर। अब बतलाओ समद्विबाहु मतलब क्या? त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो। तो चलो समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दे दिया है 14। परिमिति 14 मतलब क्या? कि भाई समद्विबाहु जो भी होगा उसमें तीनों भुजा ऐसा दे दिया, मतलब ये दोनों भुजा बराबर बतला दिए। एक बात जान गया कि तीनों भुजा का जोड़कर 14 आना चाहिए। परिमिति बराबर कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। अब आगे बोल दिया कि बराबर भुजा, जो बराबर भुजा है और एक तीसरा भुजा, तो बोल रहा बराबर भुजा में है कोई एक और तीसरा भुजा, बताओ ये दोनों का अनुपात कितना हो गया? जैसे 3 गो भुजा, जैसे ऐसे तो 2 गो भुजा दिया, लेकिन हम तीनों भुजा की बात करेंगे। अगर बराबर भुजा मान लो कि पहला दूसरा बराबर है, ध्यान दो, पहला दूसरा बराबर है और तीसरा भुजा यह है, तो अगर पहला दूसरा में हम मान लो हम दूसरे के बारे में बता कि दोनों को कितना अनुपात? 5:4 है ना है। तो अगर ई भुजा को 5 माने तो ये भी भुजा तो 5 होगा ना। इससे हमको तीनों भुजा का वैल्यू आ गया। बोलता है बराबर भुजा में से कोई एक भुजा और एक तीसरा भुजा, ई दोनों का अनुपात 5:4 है। तो जब बराबर भुजा में एगो 5 एक तीनों भुजा का अनुपात, इससे हमको क्या आ गया कि परिमिति 14 है सेंटीमीटर
ये तीनों भुजा का अनुपात आ गया, तो तीनों भुजा बराबर कितना, 14 बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या मालूम चल गया कि प्रत्येक भुजा का एग्जैक्ट वैल्यू 1 बराबर 1, तो 5 बराबर 5, पहला भुजा भी 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 4 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया कि ना, सब जान गए कि 5 5 और 4। अब बोलता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्या निकलना है, क्षेत्रफल। तभी फार्मूला देखने किया। अब हमारे नजर में भाई 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर, ई 5, तो बताओ कौन फार्मूला था, बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का। हाँ, तो ध्यान दो कि अगर हमको तो त्रिभुज का फार्मूला एगो आसान वाला आधार दे दे, ऊंचाई दे दे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ऊंचाई दे दे, आधार तो मालूम है, खाली ऊंचाई केना निकलेगा, तो ऊंचाई अभी ना मालूम, लेकिन 90 मिल जाएगा। तो 90 के सामने कौन 5 है, जब बीच बीच बांटेगा तो इस 4 है, तो एन्ने दू, तो बतलाओ कौन 5 आधार 2, तो ऊंचाई कितना 3, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अरे कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घटा कितना 21, कितना आ जाएगा 21। अब ऊंचाई √21। अब बतलाओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या हो गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो क्या हो गया, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है √21, तो क्या मतलब है, तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फार्मूला बोला वो फार्मूला से यही आएगा ना, अगर वो फार्मूला अगर लगाया होगा तो वही होगा। क्या फार्मूला बोला है, बोलता हमको तो याद नहीं है, बोलो तो क्या फार्मूला है, बोलो फार्मूला, अभी बोला था ना, कौन दूसरा चीज वाला फार्मूला ना बोला रहा था। हाँ, 4a स्क्वायर हाँ b स्क्वायर बटा b। ए किसको मानेगा, b किसको, 5 को, हाँ 5 को a, 4 को b। क्या हुआ, फॉर्मूला को गलत बोल दिया, कहाँ से आया, क्या हुआ, फार्मूला कहाँ से आया, फार्मूला कहाँ से आया है, पहले तो हम अपना फार्मूला दिखे, हम अपना फार्मूला दिखाएंगे, दूसरा कुछ वैल्यू लेने में हो गया होगा, कोई उठा लो, इसे टेंशन न देना है। देखो आधार मिल ही गया, ये मिल गया, अब हमको निकलना है ऊंचाई का मान निकलना, तो वही हमको लगता है अगर ऊंचाई का मान निकलना होगा तो रूट अंडर होगा ये a स्क्वायर माइनस b/2 के होल स्क्वायर होगा, ये 4 न होगा हमको लगता है। यहाँ क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b/2 के होल स्क्वायर, समझा ना, तो 2 के स्क्वायर 4 हुआ होगा, रूट में होगा, समझा कि ना, अगर a ऐसा होगा, हाँ बोलो तो कितना है फॉर्मूला, ई वाला, तो इस ओ बता दो, हाँ सब ये भी हो सकता है, क्योंकि अगला लाइन में अगर करेंगे देखो कैसे, क्यों ये फॉर्मूला हो गया, तोड़ दिया तो इतना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर माइनस दिया 2, ये नहीं निकल गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 चौका 100 और माइनस कितना हो गया 4 चौका 16 बटा में 2, इन्हें क्या हो गया 84 बटा में 2, 84 में तो 2√21 है ना, हो गया 84 में, तो देखो आ गया इसे 21 से आ गया, फिर वही बात हो गया, मेन 21 से टूट गया, बहुत फॉर्मूला सही था, याद किया था वही अपना बात सुन पाते हाँ सही है कि हमको लगा कि इस तरह सा नीचे हो गया कि तुमसे ना कम है। समझिए ना, 98 नंबर बनाता इसी तरह 98 नंबर बना सकता है।
अंठानवे है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति कितना है? 60 है। एक समकोण त्रिभुज दे ही दिया। तो चलो समकोण त्रिभुज दे दिया, एगो समकोण त्रिभुज, एक परिमिति कितना है? 60 है। बताओ कर्ण आधार लंब तीनों जोड़ के कितना आया? 60 होगा। इसके कर्ण की लंबाई 26। देखो अगर कर्ण की लंबाई 26, लंब आधार क्या होगा? लंब आधार क्या होगा? बोलो जल्दी। अगर 13 रहता, ध्यान दो, तब लंब आधार कितना? हाँ 5 12, तो 5 12 13 दूना 26 हुआ था, 12 दूना 24 हो जाएगा। 5 दूना 10 याद ना बतलाए थे? 5 12 13 और 26 हो गया, तो 5 दूना 10, 12 दूना 24 है कि ना? तब जान गए अगर 26 है तुम्हारा कर्ण तो लंब आधार 10 और 24। अब तो समझ गया। तो अब कन्फर्म हो गए, 12 5 13 हटा देते हैं ना, ये सब आ गया। अब क्या हो गया? जोड़कर 60 पूरा रहा है, देख लो, जोड़कर 60 भी पूर जाएगा। 24 और 26 कितना हो गया? 30 50 और 10 7। अब प्रश्न पूछ रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब तो लंब आधार जैसे मालूम चल गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, है ना? तो 1/2 आधार का मान कितना? 24, ऊंचाई का मान 10। क्या मतलब है? 12 मतलब है। तो 12 में 10 से गुना के कितना होगा? 120 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझा कि ना? निन्यानवे नंबर पर आता। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगना है। एक भुजा दूसरी भुजा के, और इसका कर्ण है 10। कर्ण क्या है? 10 है। वो समकोण त्रिभुज है, मान लो ऐसा समकोण त्रिभुज, एक भुजा दूसरा भुजा के दुगना है और कर्ण है 10। अगर दुगना नहीं बोलता ना तो कर्ण 10 लिख लेते हैं, तब दिमाग लगा देते क्या क्या होता है। अगर कर्ण 10 है तो लंब आधार कितना? 6 और 8, क्योंकि 3 4 5 हो गया, तो 5 दूना तो 3 दूना 6, 4 दूना 6 8। लेकिन बोल दिया कर्ण 10 बोल दिया, बोलता ये दोनों में एक भुजा दूसरा भुजा से क्या है? दुगुना। तो अपना मुँह से मान देना होगा भाई, एगो एक से एगो 2 क्या करना होगा? एगो एक से एगो 2 से। हम जानते हैं कर्ण दे है तो फॉर्मूला क्या होता है? लिख सकता है एक्स स्क्वायर इतना, ये दोनों के स्क्वायर बराबर ये दोनों के स्क्वायर है ना, होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है? ऐसा ही ना होता है। तो क्या एक्स स्क्वायर, अब ये क्या 2 गुना 4 बराबर कितना? यानी 100। तो 5 एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 100। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 20। 20 का वर्गमूल कितना होगा बताओ जल्दी? 20 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2√5। 2 दूना 2 दूना 5, तो क्या होगा? 2√5 होगा। अब इससे हमको क्या आ गया कि एक का वैल्यू आ गया 2√5, एक का वैल्यू कितना आ गया? 4√5। अब तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार में से मालूम है तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब हमको आधार ऊंचाई आ गया 1/2 हो गया, आधार का मान कितना? 4√5, ऊंचाई का मान 2√5, ध्यान में है ना? अब काटो, 2 से 2 काट दो, अब ध्यान दो, गुना करो कितना होगा रे? √5 में √5 से गुना किया 1/5, 5 होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हो गया। देखो 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु है और साथ में क्या है, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर और समकोण है, और समकोण मतलब 90 और मतलब ये दोनों बराबर होगा। समद्विबाहु और समकोण है और एक परिमिति कितना है, 6 + 3√2। परिमिति कितना है, परिमिति बराबर 6 + 3√2। ध्यान दो 6 + 3√2 है, तो ध्यान दो इसमें जोड़ का कोई 3 को भुजा के जोड़ के इतना लाया हुआ है, तो जरूर ध्यान दो 3 + 3√2 है अपने आप में अलग लग रहा है। आज 6 जैसे कि 6 को किसको कितना में जोड़ सकता है, तोड़ सकता है 6 को 3 + 3। अगर नॉर्मल 6 को इतना गुणनखंड ना करना है, ऐसे जोड़ते हुए तो कितना होगा 3 3। अगर तो यहाँ चेक कर लो क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों क्या हल करके आएगा 3√2 आ सकता है। 3 के स्क्वायर 3 9 9 18 18 को तोड़ेगा तो 3√2। अगर यहाँ 5 5 है तो 5√2, यहाँ 7 7 है तो 7√2, ऐसा होता है, समझ गया ना। तो इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब आधार 3 3 और कर्ण कितना हो गया 3√2, तो जोड़ का आ गया 6 + 3√2। अब क्या बोलता है, तो बतलाओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बतलाओ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बतलाओ आधार ऊंचाई कन्फर्म हो गया कितना 3 और 3 ये ना हो गया, 9/2। तो 9/2 मतलब कितना, 9 में 2 से भाग करेगा कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमिति दे दिया था कितना 6 + 3√2। तो परिमिति तो भाई अलग होगा, एगो रूट में है तो रूट वाला क्या हो गया अलग हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब बाकी 6 है तो 6 को बराबर बराबर बांटेगा तो 3 3 ही ना होगा। और चेक भी कर लिए क्या 3 3 तो ये 3√2 होगा, तो हो रहा है। चलो आज इतना ही।